मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ह्यूमन आइज और कलरफुल वर्ड्स पे चैप्टर का क्लास 10 का क्वेश्चन आपके सामने है जो कि 2016 में आया हुआ है कि अ फार साइटेड पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 71 सेंटीमीटर क्लियरली इफ द सेपरेशन बिटवीन द ग्लासेस एंड द आई लेंस इज 2 सेंटीमीटर फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास। तो पहली चीज यहाँ पे इस टाइप क्वेश्चन बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि एक्चुअली क्या है ना। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ये आई बन गया, ये आई है, ये आई लेंस बच्चा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या ये एक्सिस मान लेते हैं, दिस इज द एक्सिस। ठीक। अब कह रहा है जो पहली चीज तो फार साइटेड है बच्चा, इसमें किस टाइप का लेंस यूज होगा, कन्वेक्स लेंस यूज होगा। किस टाइप का लेंस होगा, कन्वेक्स टाइप का। तो अगर मैं यहाँ पे कन्वेक्स लेंस पहना रहा हूँ इसको इस तरीके से, कह रहा है इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। कितना है, 2 सेंटीमीटर है। और बच्चा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल कितना है बच्चा, यहाँ से यहाँ तक जो इसका फार नियर पॉइंट बन रहा है, मतलब कितना मिनिमम पास देख पाता है। देख जो फार साइड मतलब उसको दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। मतलब इसका लिए नियर पॉइंट फॉर द हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए क्या दे रहा है बच्चा, ये भी दिया है आपका 71 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 70 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रख दूँ, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दूँ, ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो पर्सन देख पाएगा आसानी से, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो यहाँ पे पर्सन क्या कर पाएगा, ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएगा। यानी कि बियॉन्ड 71 सेंटीमीटर बच्चा आप पर्सन क्या कर पाता है, देख पाता है। यानी 71 सेंटीमीटर के नीचे अगर रख दूंगा, अंदर रख दूंगा ऑब्जेक्ट को, ये पर्सन नहीं देख पाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया यहाँ पर। अब बियॉन्ड 71 सेंटीमीटर रखूंगा तो बच्चा यहाँ पर पर्सन क्या करता है, इजीली कोई भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पा रहा है, यहाँ तक देख पा रहा है। यानी कि इसके बच्चा जो अगर ये ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट के लिए बच्चा किसी यहाँ 71 सेंटीमीटर से कम पॉइंट पे रखूंगा तो ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन में मान लो यहाँ पे दिया मैंने, और हमने बताया था नियर पॉइंट हम क्या लेते हैं, नियर पॉइंट फॉर द नॉर्मल विजन, नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल आइज। कितना हम लेते हैं बच्चा, यहाँ पे किसी प्रकार का मेंशन नहीं है, तो मेंशन हम कितना लेते हैं, यू बराबर 25 सेंटीमीटर लेते हैं। यू बराबर कितना लेते हैं, 25 सेंटीमीटर लेते हैं। कैसा साइन लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। बात समझ में आ गया। अब फिर बच्चा नियर पॉइंट फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए कितना होता है बच्चा, यहाँ पे कितना दे रहा है क्वेश्चन में, 71 सेंटीमीटर दे रहा है। कहाँ कितना, 71 सेंटीमीटर दिया है माइनस का। लेकिन अब यहाँ पे आपको, ये तो आपने नॉर्मल तरीके से पढ़ रखा था, है ना। लेकिन कह रहा है बच्चा ये तब होता 25 सेंटीमीटर 71 सेंटीमीटर जब ये जो लेंस है, जो ये बच्चा ये जो लेंस है, जो ये लेंस है ये कहाँ होता है, आइज के बहुत क्लोज होता है। ये जो लेंस है आइज के बहुत क्लोज होता है, तब हम ऐसे लेते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन कह रहा है जो आई बच्चा और उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है कितना है, 2 सेंटीमीटर। यानी बच्चा आई से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का पॉइंट बच्चा क्या हो जाएगा, इसमें से 71 में से कितना घटाना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ जाएगा। अच्छा अच्छे समझ लो मैंने क्या बोला है कि बच्चा अभी तक मैं ये कॉन्सेप्ट कैसे लगाता था, जब जब क्या होता था उस केस में, ये जो आई लेंस जो हम डिफेक्ट को बच्चा करेक्ट करने के लिए जो हम लेंस पहनाते थे वो आई से बहुत क्लोज मान के चलते थे। क्या मान के चलते थे, बहुत ही क्लोज मान के चलते थे। यानी कि इस केस में डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट आई लेंस एंड आई के बीच में बच्चा वो डिस्टेंस हमारा क्या रहता था, नेग्लिजिबल रहता था। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेंस पहना रहा हूँ इसको, वो उसका जो रखा हुआ है आंखों के सामने कितना रखा गया है, 2 सेंटीमीटर रखा गया है। कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। अब बच्चा जब इसके लिए इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम निकालेंगे, यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर लेंस, क्योंकि बच्चा लेंस के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज निकालते हैं। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज अगर मुझे यहाँ बनानी है, ये ऑब्जेक्ट हमारा एज इट इज रहेगा, ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट बच्चा हमारा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ऑब्जेक्ट हमारा एज इट अपने स्थान पे ही रहेगा। बस मुझे इसका इमेज मुझे कहाँ बनाना है, इस 71 सेंटीमीटर पे बनाना था, पहले के क्वेश्चन में करते थे। ठीक है, जब हमारा
ये बच्चा आई और लेंसेज क्या होते थे, बहुत क्लोज होते थे। लेकिन अब कह रहा है नहीं, अब दोनों के बीच में सेपरेशन है, आई लेंस और बच्चा जो हमने लेंस पहनाया हुआ है करेक्शन के लिए, कन्वेक्स लेंस, और ये आई के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप है। तो एग्जैक्ट यानी कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। बच्चा अब के केस में कह रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये मतलब कहने का मतलब ये बच्चा यू डैश कितनी होगी और वी डैश कितनी होगी। ये एक्चुअली क्या था, ये यू था, ये क्या था, वी था। ये कब था, जब ये कब का था बच्चा, जब ये आइलेंस कहाँ रहता था, जब ये आइलेंस जब आइलेंस आइस के बहुत क्लोज रहता था। लेकिन ये अब कहाँ पे है बच्चा, 2 सेंटीमीटर पर रखा गया है। यानी कि अब मैं यू डैश निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, यू डैश बच्चा कितना निकालूंगा, 25 माइनस 2 सेंटीमीटर कर दूंगा, मुझे कितना मिलेगा, 23 सेंटीमीटर। ठीक, 23। देखो डिस्टेंस है, मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस को यहाँ पे मैंने माइनस किया हुआ है केवल साइन कन्वेंशन के लिए। एक्चुअली डिस्टेंस निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर बच्चा डिस्टेंस निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ से अच्छा यहाँ से यहाँ तक का आई से यहाँ पे बना दे रहा हूँ आपको, कंफ्यूजन नो आपको। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया बच्चा, 25 सेंटीमीटर है। यू बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ये क्या है, भी बराबर 71 पॉइंट। तो भी डैश कितना होगा, यू डैश कितना होगा। तो मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा, डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या करूंगा, दो इसमें से भी घटा दूंगा, दो इसमें से भी घटा दूंगा। अगर यहाँ से घटा के लिखूँ कितना आएगा बच्चा, माइनस का 23 सेंटीमीटर आएगा। ऐसे बच्चा भी डैश निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 71 में से कितना घटा दूंगा मैं, 2 सेंटीमीटर हटा दूंगा। तो आई से बच्चा आप आई से बच्चा जो लेंस यूज किया है, लेंस से इस इमेज का डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगा, इस इमेज का डिस्टेंस मुझे क्या होता पता चल जाएगा। जब ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनेगा तो कहाँ कौन बनाएगा, ये लेंस ही बनाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज बच्चा यहाँ पे लाके खड़ा करेगा, इसको कौन करेगा, ये लेंस करेगा, कन्वेक्स लेंस लाके यहाँ पे बनाएगा। तो इसके लिए बच्चा जो पोजीशन बनेगी, इस पोजीशन के लिए 2 सेंटीमीटर अवे के लिए 71 माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी बिकम्स 69 सेंटीमीटर। अब हमारे पास वैल्यू जब पुट करूंगा बच्चा, मुझे यू डैश और वी डैश लिखना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केवल थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि बच्चा अगर लेंस बहुत क्लोज है तो मैं ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा जो मैंने यहाँ पे बताया, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो। लेकिन बच्चा लेंस आई से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, उस केस में जितने डिस्टेंस पे रखा गया है उतने में से मैं इन सबको क्या कर दूंगा बच्चा, घटा दिया मैं। अब मेरा यू डैश और वी डैश ये बना है। अब हमें जो निकालना है बच्चा कि नाउ लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u डैश। अब v डैश कितना बच्चा, यहाँ पर मैंने 69 निकाला माइनस का, और u डैश कितना निकाला है मैंने, माइनस का 23 निकाला है, राइट। अब देखो इसको हो जाएगा माइनस का 69 प्लस 1/this, ये एलसीएम ले लेंगे बच्चा, ये हो जाएगा 69 इंटू 23, और ये हो जाएगा आपका -23 माइनस प्लस 69। इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा हमसे, 9 से 9 से 3 के 6, 9 से 3 के 6, यहाँ पे बच्चा 6 में से 2 6, 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 46, और ये प्लस का आएगा, और यहाँ क्या आएगा बच्चा 69 इंटू 23। तो 23 गुना क्या होता है बच्चा, 46 होता है। 23 गुना कितना होता है, 46 होता है ना। देखो 23 इंटू 2 कर लो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये ऐसे लिखा है। जिसको नहीं आ रहा है मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया। अब देखो 1/f है तो f इक्वल टू कितना बन जाएगा बच्चा, 69/2 बन जाएगा। तो ये सिंपली बच्चा इसको कट करेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो f की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर 34.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो निकालने के लिए क्या पूछ रहा था, यहाँ पर फोकल लेंथ ही पूछ रहा था, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास। तो कितना होगा बच्चा फोकल लेंथ ऑफ ये। ध्यान रखना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आई लेंस और बच्चा ग्लास के बीच में डिश सेपरेशन दिया है, सेपरेशन नहीं दिया तो मैं क्यों कौन सी वैल्यू पुट करता है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में बच्चा ये वैल्यू पुट करता है ना, जैसा आपने अभी तक पढ़ा रखा है। लेकिन सेपरेशन है, इसकी वजह से यहाँ से हम क्या कर देंगे, 2 को हम घटा देंगे दोनों में से। यू की वैल्यू नॉर्मल नियर पॉइंट फॉर द नॉर्मलाइजेशन से, और नियर पॉइंट फॉर द हाइड्रोमेट्रिक आई में से हम क्या निकाल सकते हैं, 2 सब्ट्रैक्ट करके तब मैं सॉल्व करूंगा इसको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा बच्चा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।